यूके के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर लोग जाके गैर कानूनी तौर पे ही काम करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कहें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे, होटल पे और दीगर जगहों पे, अब उनके खिलाफ इमिग्रेशन ने नॉन स्टॉप छापे शुरू कर दिए। एक छापा पड़ा है जी वियतनाम के होटल पे और एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे पड़ा है, और दोनों जो रेस्टोरेंट है इनके अंदर से पाकिस्तानी और इंडियन को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इमिग्रेशन ने अपने कब्जे में लेके तो वो एक सेंटर होता है वहाँ पे उनको मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा भी कई और जगहों पे छापों की इतलात है जहाँ से गैर मुल्की जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। तो ये इस हवाले से ये बताना ज़रूरी है कि अब यूके में गैर कानूनी तौर पे ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी ये इंडियन करते हैं कि एक वीज़ा लेते हैं फ़्रांस का या जर्मन का, और वहाँ से फिर वो ट्रेन के ज़रिए या दूसरे रस्तों के ज़रिए समुद्र के ज़रिए वो बरतानिया चले जाते हैं और वहाँ जाके गैर कानूनी तौर पे दाखिल होते हैं और गैर कानूनी तौर पे ही जाके वो वहाँ जो इंडियन हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, और इस तरह से अगर कोई पाकिस्तानी को जहाँ काम मिल जाए वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये नॉन स्टॉप छापे जो पड़ रहे हैं ये एक इस चीज़ की अलामत है कि अब बरतानिया के अंदर इतने ज़्यादा लोग गैर कानूनी तौर पर चले गए हैं कि वो चाहते हैं कि बरतानिया को गैर कानूनी लोगों से पाक किया जाए। इसी तरह से दूसरी अहम खबर ये है कि जो पाकिस्तानी तालिब इल्म जाते थे और वहाँ पे जाके वीज़ा लेते थे, स्टडी वीज़ा, और वहाँ पे जाके जो है वो सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर देते थे, और वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहाँ से वो छोड़ देते थे ताकि फ़ीसें ना देनी पड़े और उनको इसके अलावा कोई काम ना करना पड़े पार्ट टाइम और अपने अखराजात को मीट करने के हवाले से। तो अब वहाँ पे जो इतला है कि 1,08,000 अफराद में से 16,000 अफराद ने दरख्वास्त दी है कि उनको सियासी पनाह दे दी जाए। ये सियासी पनाह इस हवाले से भी मांगते हैं कि वो फिर पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं जी रहना मुश्किल हो गया, ये यानी अपने मुल्क के बदनामी करते हैं। तो अब वो जो 16,000 ने अप्लाई किया है कि सियासी पनाह के लिए, उसी को देखते हुए अब उन्होंने जो तालिब इल्मों के लिए पाकिस्तान, इंडिया और इसके अलावा चंद एक और ममालिक है उनके वीज़ा जो है वो बहुत सख्त पॉलिसी उस पे ऊपर कर दी है ताकि इस तरह के लोग जा ना सके, और वहाँ पे जाते हैं वीज़े के लिए पैसे भी लगाते हैं लाखों रुपए, और वहाँ जाके फिर यूनिवर्सिटियों का चंद दिन पढ़ने के बाद या एक महीना 2 महीने 6 महीने पढ़ने के बाद फिर वो सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे देते हैं और चाहते हैं कि ना उनको फ़ीस देनी पड़े और वो जो है ख़र्चा सारा वो रहन सहन जो है वहाँ की बरतानिया की हुकूमत बर्दाश्त करे। अब ये अखराजात चूँकि बरतानिया के बढ़ते जा रहे हैं, इस हवाले से महंगाई भी वहाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब वो बरतानिया की हुकूमत और इमिग्रेशन इस चीज़ पे ये फ़ैसला कर लिया उन्होंने कि अब ये वीज़ा ऐसे आम लोगों को नहीं दिया जाएगा बल्कि उनसे गारंटियाँ ली जाएंगी और इस हवाले से फिर वीज़ा दिया जाएगा, तो कोई सियासी पनाह नहीं दी जाएगी। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि 16,000 अफराद ने उसकी सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी है। तो यही 2 खबरें अहम थी जो आपको देनी थी। अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी जाए जो वहाँ पे जाके जिनकी नीयत है कि हमने 2 नंबरी करनी है या किस तरीके से जाना है, वो वहाँ ना जाएं और यहाँ पे रह के या किसी और मुल्क में जाके या तो वो कारोबार यानी वर्क परमिट ले लें वीज़ा, या फिर तो अगर उन्होंने स्टडी करनी है तो वहाँ जाके सस्ती स्टडी या सस्ते ममालिक में जाके स्टडी कर लें। बरतानिया में पहले ही सैलाब आया हुआ है लोगों का, बहुत से इंडियन जा चुके हैं, पाकिस्तानी जा चुके हैं और बाकी जो दीगर ममालिक हैं वहाँ जा चुके हैं। वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है, वहाँ का सफ़र महंगा हो गया है, वहाँ की तलीम बहुत महंगी है, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना मुश्किल हो गया है। लिहाजा सोच समझ कर जाएँ, और इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। और मेरी अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें ताकि लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।